सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही सरकारी स्कूल में गया, जहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलती हैं और मैंने उस स्कूल को देखा, वहाँ शिक्षकों से मैंने बात की और आप उस बात को अगर सुनेंगे और समझेंगे, तो आप दंग रह जाएंगे। एक स्कूल है, उसका मैं एक ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएँ चलती हैं और वहाँ विद्यार्थी जिन क्लासरूम में बैठते हैं, वो क्लासरूम हैं केवल 3। शिक्षक हैं कुल 5, जिनमें से 3 शिक्षक बीएलओ का काम करते हैं और पढ़ाने के लिए इस तरह बचे सिर्फ 2 शिक्षक और बाकी सरकार प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनके प्रति क्या नज़रिया रखती है, वो भी आप इसमें समझिए। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। शिक्षक क्या करेगा? आप समझ लीजिए। अभी सर बताया, सर भी बीएलओ का काम करते हैं। जी सर। पंचायत चुनाव में मैं बीएलओ हूँ। हमारा नवीन कुमार जी बीएलओ है, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। टोटल 5 शिक्षक हैं, 5 में से जो है 3 टीचर जो है बीएलओ का काम करते हैं। 60% बीएलओ पे हैं टीचर और 40% यानी 2 अध्यापक जो बचे हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सारी क्लास विधिवत सब्जेक्ट वाइज कराएं उसको। मैंने बच्चों से बात की। उसके अलावा हम लोगों की मीटिंग और प्रशिक्षण भी होते हैं। अच्छा। ये मतलब महीने में 2-3-4 मीटिंगें होती हैं। प्रशिक्षण आता है, वो कहीं भी हो सकती है। जैसे प्रशिक्षण हमारा भोगाओं के लिए अभी सब लोग स्टडी करके आए टिम्बी का, तो विद्यालय से बाहर रहेंगे तब बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। इसके अलावा वो है और बीएलओ का भी काम करे, दोनों काम करेगा। दो टीचरों की एक साथ ड्यूटी लगती है, जबकि बीएलओ पे पोस्ट नहीं, वो बेसिकली टीचर है। बोल रहे तो आप लोग टीचर हैं, बीएलओ को काम दिया हुआ है, एक अतिरिक्त भार दिया हुआ है। और एक चीज और है, उसके अलावा यहाँ विद्यालय के काम सब करने के अलावा जब ये टीचर 2 या 3 टीचर का काम करेगा, उसके अलावा रात को हमें जो है उसमें इनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी होते हैं, उनको भी करना पड़ता है। तो ये काम नहीं है, रात को 12 बजे तक काम करें और सुबह जल्दी जबकि काम स्टार्ट करें, और भी हम जो है काम नहीं कर सकते। काम का प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। अब समझ लीजिए ये हाल है। एक शिक्षक क्या करे? पढ़ाए, कोई वो काम करे जो उसको नहीं करने हैं। सरकार उसके लिए लोगों को रख सकती है। आप इतने सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको काम दे सकते हैं। आप उनको आप ठेके पर रख लीजिए, आप जिस तरह रख लेते हैं, अपॉइंट कर लिए, एडॉक पर रखिए, लेकिन शिक्षक को तो शिक्षा का काम करने दीजिए। फिर कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में इतने स्कूल बंद कर दिए गए। अब इसमें टीचर तो पढ़ाते हैं। मैंने बच्चों से बात की, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चे को हिंदी की वर्णमाला आती है, इंग्लिश की वर्णमाला आती है, उसको गिनती आती है, उसको टेबल जिसको पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, वो आता है। और क्या चाहिए? पढ़ाई का काम बहुत ठीक से हो रहा है। मैं प्राइवेट स्कूल में बात की है, और इन वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या होता है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ से सारे टीचर। सर आपकी एजुकेशन क्या है सर? मैं एमएससी हूँ रिसर्च इन केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव पे। उसके अलावा 10-12 साल हमने मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ा के आए। देख लीजिए, ये एक प्रोफेसर की योग्यता रखते हैं। सर आपकी क्या है एजुकेशन? मैं बीएड हूँ, डबल एमएससी हूँ, फिजिक्स से हूँ, मैथ्स से हूँ, और मैंने टेट, सुपर टेट, सी टेट सब क्वालिफाई किया, उसके बाद आया। ये विडंबना देखिए, मतलब मुझे तो मतलब शर्म आ रही है। मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि एक इतना क्वालिफाइड व्यक्ति क्या कर रहा है। ये काम जो एक सामान्य 12वीं पास आदमी कर सकता है, एक इतना वेल क्वालिफाइड बच्चा जो बच्चों के साथ होना चाहिए, उसे बच्चों के पास बैठा के बच्चों के साथ नहीं होने दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा के प्रति सरकार कितनी सीरियस है। इन कामों को ऑफलाइन करने के बाद इन कामों को सब ऑनलाइन भी हम लोगों को करना पड़ता है। उसके अतिरिक्त हम लोगों के लिए एक समस्या बड़ी क्या है, जैसे सर के लिए टेट का अनिवार्यता है, अब सरकार और हमारे लिए ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता कर दी है। अब इन कामों को अतिरिक्त अपनी भी पढ़ाई अलग से देखनी पड़ रही है कि ब्रिज कोर्स अपना रिटर्न टाइम कंप्लीट करना है। सोचिए, उसके लिए एक ही मौका दिया गया है ब्रिज कोर्स के लिए कि अपना अभी जून में होने वाला ब्रिज कोर्स हम लेते हैं। मैं सभी में 2004 रचता हूँ और 2007 में हमारा अपॉइंट हो गया था, 17 फरवरी 2007। उसके 2011 में संशोधन होके उसमें टेट लागू हुआ और अब वो आके हम लोगों को बना हुआ। हमें क्या है, रात की पेटिंग पड़ेगा की तैयारी करनी। अच्छा, टेट निकालना है आपको? निकालना है और इनको ब्रिज कोर्स करना है। एक मौका दिया गया। क्या वाला ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स ऐसा है जो बीएड से शिक्षकों की भर्ती हुई थी, बीएड वालों को, उनके लिए एक कोर्ट ने एक अलग आदेश निकाला है कि आपको 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। उसके लिए एक लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम जारी किया है कि आपको ये तैयार करना, उसके बाद उसकी परीक्षा होगी और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते तो आपको ये नौकरी जा सकती है। अब समझिए विडंबना, एक अध्यापक है जिसने एमएससी की हुई है, बीएड की हुई है, डबल एमएससी की हुई है, उन्होंने भी सर ने किया है,
और उसको अलग से कोर्स करना पड़ रहा है, एक अलग कोर्स करना, बीएड के बावजूद कोर्स करना है, और तब जाकर के नौकरी बच सकती है, पक्की रह सकती है। 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है सिर्फ, एक में। और एक सोचिए, मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में वहां पर मुश्किल से ग्रेजुएट किए हुए टीचर हैं, उनसे बात करके देखेंगे, इनके मामले में उनकी कहीं योग्यता में कहीं नहीं ठहरते हैं वो लोग, ना पढ़ाने में ना समझ में, लेकिन वहां बच्चे अधिक हैं। क्यों है? ये सरकार को समझना चाहिए, ये ग्राम पंचायत को भी समझना चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चे आए, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं तो इस शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही इस तरह चरमरा रही है, ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और आएगा कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि शिक्षक नहीं पढ़ाते। मैं इस स्कूल को देख चुका हूँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ जो खाना बन रहा है वो खाना बहुत अच्छा खाना बन रहा है, बिल्कुल ठीक खाना बन रहा है। एक एक चीज चेक करके आया हूँ मैं। मैंने वो बच्चों से बात की, इतने शानदार स्कूल बना हुआ है, इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, पत्थर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, इतने क्वालिफाइड टीचर हैं, लेकिन टीचर बेचारे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब समझिए इसको। नहीं, 20 साल सेवा के बाद अब क्वालिफाइड पर होना है दोबारा से। हैं?